Hello student. Today in this video we will discuss about the our chapter 3rd class 11 private public and global enterprises subject business study. इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था अबाउट द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस एंटरप्राइजेस की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, जिसमें हमारा सिंगल ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप था, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, उसमें हमारा क्या नाम है हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस था, कोऑपरेटिव सोसाइटी था और हमारी कंपनीज थे, जॉइंट कंपनीज थी। ठीक है, तो ये बहुत सारी उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पर अब हम उन्हीं बिजनेस एंटरप्राइजेस को सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से सेक्टर्स में उनको डिवाइड किया जा सकता है, या हमारे जो बिजनेस इंटरप्राइजेज होते हैं उनको सेपरेटली किस तरह से किया जा सकता है, या ग्रुप में किस तरह से उनको किया जा सकता है, कौन से हमारे किस सेक्टर के से रिलेटेड होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे सेक्टर्स होंगे वो दो तरह के सेक्टर होंगे, एक हमारा प्राइवेट सेक्टर होगा, एक पब्लिक सेक्टर होगा। तो उनको उसी वे में ग्रुप किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज आएंगी और पब्लिक सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज आएंगी। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट चैप्टर था उस चैप्टर में केवल फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस पढ़ा था, और उस फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस में सारे चैप्टर्स को क्या नाम है टॉपिक्स के बारे में बताया गया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो, या सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ये सब हमारी कंपनीज होती हैं ओवरऑल। ठीक है, या बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हम अबाउट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? एवरी कंट्री हैज मेजर्स स्मॉल और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कहने का मीन्स क्या है कि हर कंट्री में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो या फॉरेन हो, कोई भी कंट्री हो, ठीक है, हर कंट्री में जो नंबर ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। चाहे कुछ स्मॉल कैटेगरीज के होते हैं, कुछ लार्ज के होते हैं। ठीक है, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, कुछ ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। कहने का मीन्स कि हर एक कंट्री में जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं वो अलग अलग उसमें कैटेगरी में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। कोई लार्ज स्केल में होता है, कोई स्मॉल स्केल का होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है, कोई ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर और उसके बाद में सेल आउट किया जाता है। ठीक है, अब वो हमारा बिजनेस जो हो सकता है स्मॉल स्केल का भी हो सकता है और लार्ज स्केल का भी हो सकता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्वॉल्व होंगे। ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होगा उसको मार्केट में सेल आउट करने के लिए। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हम फैसिलिटेट कर रहे होंगे, वहाँ पर कोई भी गुड्स और क्या नाम है सेल आउट नहीं किया जा रहा होगा, वहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, फैसिलिटेट कर रहे होंगे, सर्विस प्रोवाइड करा रहे होंगे। किनको? प्राइवेट क्या नाम है जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ट्रेडिंग कंपनीज हैं, इनको फैसिलिटेट कर रहे होंगे या अदर वे में जाकर के सर्विस प्रोवाइड करा रहे होंगे, और उसके बदले में हम रिटर्न में अपना मनी अर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज कॉल्ड की जाती हैं, सर्विस इंटरप्राइजेस या सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आगे, विच आर आइदर प्राइवेटली ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड, जो कि या तो वो प्राइवेटली ओन्ड होंगे। प्राइवेटली ओन्ड होने से मतलब है कि वो एक सिंगल इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, जो भी एक ग्रुप है वो ग्रुप इस किसी इंटरप्राइजेस को रन कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। और जो हमारी एंड ओन्ड, आइदर प्राइवेटली ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड, या तो वो प्राइवेटली ओन्ड होंगी या फिर वो गवर्नमेंट ओन्ड होंगी। जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी इंटरप्राइजेस हैं वो सारे। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट डेली इकोनॉमिक लाइफ, दस आर एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द एन इकोनॉमिक, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी। कहने का मीन्स क्या है कि जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो ऑल एंटरप्राइजेज इफेक्ट करते हैं डेली इकोनॉमिक लाइफ को। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, या फिर उसके पार्ट को डिवाइड कर इफेक्ट कर रहे होंगे, इंडियन इकोनॉमिक के पार्ट को डिवाइड इफेक्टेड कर रहे होंगे। आगे कह रहा है इंडियन इकोनॉमिक हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस। कहने का मीन्स यहाँ पे कि इंडियन इकोनॉमिक है, जो भी इंडियन इकोनॉमी है इफेक्टेड होती है वो, या एवरी टाइम चेंजेस आते हैं, तो वो दोनों तरह की कंपनीज पे एक हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड
ओन्ड एंड पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस, तो ये चाहे वो प्राइवेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हो या फिर पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हो, दस इट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसलिए इसको हम क्या कॉल करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों ही तरह की कंपनीज इस पे वर्क कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां भी वर्क कर रही हैं और पब्लिक कंपनियां भी वर्क कर रही हैं। प्राइवेट में क्या है, एक सिंगल इंडिविजुअल के तहत बिजनेस को ओन और मैनेज किया जा रहा होगा, और पब्लिक कंपनीज में गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके थ्रू बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज किया जा रहा होगा। इसलिए हम हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है या जो भी इकोनॉमी है वो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कॉल्ड करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, अब हम बात करते हैं अबाउट द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या है, जैसे इसमें कह रहा है, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक गवर्नमेंट enterprises are allowed to operate. Therefore, Indian economy may be classified into two sectors. कहने का मीन्स क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब इंडिया जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्री है, जहाँ पर क्या है, हर तरीके की बिजनेस इंटरप्राइजेज है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज भी है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज भी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज भी हैं। ठीक है, और अलाउड टू ऑपरेट, और इनको सबको परमिशन है कि अपना बिजनेस, अपना ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। देयरफॉर इंडियन इकोनॉमिक मे बी क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर्स, इसलिए हम इंडियन इकोनॉमिक को दो सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला सेक्टर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक को क्लासिफाइड कैसे किया जाएगा, ठीक है, को क्लासिफाइड कैसे किया जाएगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक को क्लासिफाइड करना, बांटना। पहला पॉइंट है हमारा प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, दूसरा पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, और जो हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, इसमें आ रहा है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हम इनको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उनको वन बाई वन एक्सप्लेन कर लर्न कर लेंगे कि किस तरह से उनको हम कौन कौन सी कंपनीज हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन आता है, कौन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं पहले पब्लिक सेक्टर्स की। पब्लिक सेक्टर्स क्या है उसके बारे में, और उसके कैटेगरी उसके अंडर कौन कौन सी कंपनीज या कौन से एंटरप्राइजेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर उन सारे एंटरप्राइजेस को इंक्लूड करता है और ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस विच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारा वो एंटरप्राइजेस है जो कि मैनेज्ड और ओन किया जाता है थ्रू द इंडिविजुअल पर्सन या फिर और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का ग्रुप, उनके बेसिस पर, तो वो हमारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कॉल किए जाते हैं। कहने का मीन्स इन शॉर्ट अगर हम कहें तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, बट हाँ गवर्नमेंट किस बेसिस पे इंटरफेरेंस करेगी, टैक्सेशन के बेसिस पर, या आपके इनकम पर टैक्स वगैरह चार्ज कर रही है, उन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। अदरवाइज कोई भी बाकी इंटरफेरेंस नहीं होगा गवर्नमेंट का, वो उनको एक तरह से परमिट मिल जाएगा, परमिशन के बेसिस पर वो अपने बिजनेस को कर रहे होंगे। जैसा कि सोल प्रोप्राइटर जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, ये सारी कंपनीज क्या है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की कंपनीज है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज, ये ओवरऑल हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। एक मिनट पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जो था हमारा, वो हमने जो हमारा प्राइवेट सेक्टर, जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जिसमें हमारा पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इन लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, या इसे कॉल करते हैं हम सिंगल ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल ओनरशिप हमारा वो बिजनेस है जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन अपना बिजनेस सेटअप करता है और
उसमें प्रॉफिट और लॉस को वो खुद शेयर और बेयर करता है, ठीक है। उसमें कोई भी दूसरा पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है और एक इंडिविजुअल के थ्रू उस एक बिजनेस को क्या नाम है रन किया जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप क्या था, अब पार्टनरशिप जो था वो हमारा 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, ठीक है, मिनिमम 2 और मोर देन 2 पर्सन्स एक साथ किसी बिजनेस में एक कॉमन पर्पस के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस हमारा पार्टनरशिप बिजनेस कॉल किया जाता है। वो भी हमारा प्राइवेट सेक्टर, अब वहाँ पर जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो प्राइवेटली, मतलब एक तरह से उसमें गवर्नमेंट का कहीं पर भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, वो अपना खुद का वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारा कॉल किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर्स इंटरप्राइजेज, उसमें पार्टनरशिप आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमारा वो बिजनेस है जिसमें एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ साथ में जो भी बिजनेस वो करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, उसमें से जो भी फैमिली का हेड, जो भी एल्डेस्ट वन होता है, ठीक है, वो उस कंपनी का या उस बिजनेस का हेड कॉल किया जाता है, जिसको हम कॉल करते हैं कर्ता। वही सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा, वही मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जो लाइबिलिटीज होती ऑफ द कर्ता है वो अनलिमिटेड है, बाकी के जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो वो हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है कि मतलब एक परिवार का जो पुश्तैनी बिजनेस चला आ रहा है या जो बिजनेस पूरा परिवार मिलकर के रन कर रहा है, तो वो कॉल किया जाता है हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसमें चाचा ताऊ पापा मामा चाचा, ये मतलब चाचा ताऊ वगैरह ये सारे चीजें सब लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कॉल किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी वो सोसाइटीज हैं जिनमें हम एक दूसरे की कॉपरेशन के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा है क्या नाम है किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी या फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। अब फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, इस तरह की सोसाइटी को हम डेवलप करके क्या करते हैं, उन फार्मर्स को हेल्प करते हैं, जिसमें क्या नाम है उनका बीज के लिए पैसा मिलता है या क्या नाम है अदर किसी भी फंड उसके लिए उसको नीड है फंड की, तो वो फंड का अरेंजमेंट वहां से कर दिया जाएगा उनको, ठीक है। तो वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉल की जाती हैं। कंपनीज हमारी वो सोसाइटी एंटरप्राइजेस हैं जहां पर हम गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैन्युफैक्चर गुड्स को सेल आउट करते हैं, ठीक है, वो हमारे कंपनीज कॉल किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लार्ज स्केल पर यहाँ पर वर्क किया जाता है। अब बात करते हैं हम हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है? पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज एंटरप्राइजेस which are managed and owned partly or wholly by the central और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारे वो एंटरप्राइजेस हैं जिनको मैनेज्ड और कंट्रोल या ओन किया जाता है, या तो पार्टली या फिर पूरी तरह से। पार्टली का मतलब होगा कि उसका कुछ हिस्सा उनके अंडर रहेगा, मैनेज और कंट्रोल करेंगे, या फिर पूरी तरह से कंट्रोल और मैनेज किया जाता है थ्रू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। चाहे या तो वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, किसमें? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। तो कहने का मीन्स क्या है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारे वो एंटरप्राइजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो या तो पार्टली इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर फुल्ली इन्वॉल्वमेंट होगा। अब देखो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये ओवरऑल हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कॉल किए जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कॉल किए जाते हैं। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि हमने जब अभी बात की थी अबाउट द पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस को हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें जो कहा गया है कि जो इकोनॉमिक जनरेट होती है, इकोनॉमी इनबिल्ड होती है, जो जिसमें इकोनॉमिक तैयार होकर के आती है, वो हमारी दो तरह के एंटरप्राइजेस से तैयार होकर के आती है। इसलिए हम इसको चाहे एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस से तैयार होकर के आती है, दूसरा हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से तैयार होकर के आती है, इसलिए हम उसको मिक्स्ड इकोनॉमिक भी कॉल करते हैं, ठीक है।
पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हमारे लिए वैल्यूएबल एंटरप्राइजेस हैं।